अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं तो आप टेक। आज की वीडियो स्पेशली iOS 27 बीटा 4 से रिलेटेड और इसके अंदर जो सीरी की इम्प्रूवमेंट हुई है एप्पल इंटेलिजेंस को लेकर, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। क्या iOS 27 वाकई ही इतना अच्छा है कि आज आप इसे आज से ही अपने मेन फ़ोन पर इंस्टॉल कर लें, या आप अभी रुकना चाहते हैं ताकि स्टेबल वर्जन जो है वो हमें मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब आप क्यों नहीं करना चाहते, या स्टेबल वर्जन के लिए ही वेट क्यों करना चाहते हैं। लास्ट वीक से डेवलपर्स के लिए iOS 27 को रिलीज़ किया गया है जून के बाद। उसके बाद डेवलपर्स ने अपने फ़ोन के ऊपर इसे इंस्टॉल किया। हर एक ने परफॉर्मेंस, बैटरी, सीरी, बैंकिंग ऐप सब कुछ टेस्ट किया और उससे ये साबित हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। और आज की वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें ही बताई जाएंगी कि क्या ऐप्स, बैटरी, परफॉर्मेंस, सीरी, एप्पल इंटेलिजेंस वाकई ही एक्यूरेटली काम कर रहा है, या उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत सामने आ रही है यूज़र्स को। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले सीरी की, तो सीरी जो है इसके अंदर सीरी को बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिली है। सीरी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है और ऑनेस्टली इस साल आईफोन का सबसे बड़ा जो अपग्रेड है वो एप्पल इंटेलिजेंस है, यानी कि सीरी को अपग्रेड किया गया है। अगर आपको याद हो, iOS 27 में सीरी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी। अगर उसे हम क्वेश्चनिंग करते थे तो वो सवाल नहीं के जवाब एग्जैक्ट नहीं बताती थी और अक्सर मालूमात समय से बालातर होती थी, जो कि पता ही नहीं होता था कि ये है क्या। और फिर जैसे जैसे इसको एडवांसमेंट मिली तो फिर उसके बाद अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो सामने आई हैं। लास्ट 2 वीक से डिफरेंट डेवलपर्स जो है सीरी से बात कर रहे हैं बीटा 4 के बाद, और सीरी जो है वाकई ही इसके अंदर जेन्युइनली बहुत ज़्यादा स्मार्ट नज़र आती है। उसके बाद अगर डायरेक्शन की बात करें, स्क्रीन पर फ़ौरन नमूदार हो जाती है और ऑन स्क्रीन आगाही में सीरी बिल्कुल एक्यूरेट आपसे बात करती है। ज़ाती कॉन्टैक्ट तक एक्सेस मिल जाती है। इंटरनेशनल आपने मालूमात लेनी है, जेमिनी से चैट जीपीटी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीरी से डायरेक्टली बात करें तो ये आपको वही चीज़ें सारी बताने पे काबिल है। उसके बाद अगर हम देखें बीटा 4 को, जो कि एप्पल ने रिलीज़ किया है, और ये बीटा जो है अपने साथ इम्प्रूवमेंट्स लेकर आया है, और ये वाली इम्प्रूवमेंट्स जो हैं जनरली बहुत ज़्यादा फ़ोन को इन्होंने इन्हेंस किया है। अगर हम iOS 26 को सीरी की बेसिस के ऊपर नंबरिंग देना चाहें तो मेरा ख्याल है कि मैं इसे जस्ट 10 में से 5 नंबर दूंगा। लेकिन अगर iOS 27 की हम बात करें तो मैं इसे 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि सीरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्ट नज़र आ रही है और इससे सीरी ने अपना काम करना भी सही तरीके से शुरू किया है। अब वो बात करते हैं जो अमूमन जो यूज़र्स हैं वो इसके बारे में सोच रहे होते हैं कि इससे, इस अपडेट से या इस सॉफ्टवेयर के आने से बैटरी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या बैटरी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो मैं अगर देखा जाए तो अपने फ़ोन के ऊपर मेन डिवाइस के ऊपर इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो उससे स्क्रीनशॉट और इससे ये है तकरीबन 9 घंटे आप इसे यूज़ करें तो बैटरी, आप डिफरेंट ऐप्स भी यूज़ करें, यूट्यूब चलाएं, टिकटॉक चलाएं, फेसबुक का यूज़ करें, ब्राइटनेस को आप 50% पर, फिर भी बैटरी काफ़ी बच जाती है। यानी कि आप हैवी टास्किंग जो है वो भी परफॉर्म करें, टेस्टिंग करें, जो मर्ज़ी इसके ऊपर इस सॉफ्टवेयर के साथ करें, तो लेकिन आपकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुई है। लेकिन ये है कि डेवलपर बीटा 4 बीटा 2 के साथ यानी कि पब्लिक बीटा भी रिलीज़ हुआ था, इससे बैटरी की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस वाइज भी या बेंचमार्क्स की अगर हम बात करें तो iOS 26 में जब आप लो पावर मोड ऑन करते थे तो ख़ास तौर पर पुराने मॉडल्स पर फ़ोन में लैग और उनका जो अटक जाना या स्टिक साफ नज़र आता था। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि iOS 27 में ये मसला नहीं है, चाहे वो नए फ़ोन है चाहे पुराने, यानी कि आईफोन 11 है, आईफोन 12 है,
उसके ऊपर ये इस तरह का कोई लो पावर मोड ऑन करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर पंच मार्क्स की बात की जाए, बीटा 3 और बीटा 4 के नंबर तकरीबन सिमिलर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों की परफॉर्मेंस सामने एग्जैक्ट निकल के आई है। लेकिन ये है कि बीटा 4 जो है वो बीटा 3 के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा सामने आ गया है, बेहतर तरीके से सामने आया है। और स्पेशली अगर हम देखें, मैं अगेन उसके ऊपर ही बात करूंगा कि सिरी एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा इसके अंदर मेन हाईलाइटेड फ़ीचर है, जिसके ऊपर एप्पल जो है एवरी बीटा के ऊपर काम कर रहा है, उसको डे बाय डे उसको इम्प्रूव कर रहा है। और एप्पल इंटेलिजेंस ही मेन इसका एक ख़ास फ़ीचर है जिसकी तरफ सबकी नज़रें अटकी हुई हैं। अब ये है कि इसमें बहुत से यूज़र जो हैं बीटा के, वो ये सोचते हैं कि हम बीटा करें या ना करें, इससे क्या ऐप्स चलती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डियर यूज़र्स, तमाम बैंकिंग ऐप जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करती हैं। इसको आप ओपन करें, आप क्लाउड एनिमेशन में डिवाइस लॉक करें, फेस आईडी, सब कुछ बग़ैर किसी मसले के एक्यूरेटली चल रहा है। इसके अंदर कोई ऐसा इशू सामने नहीं आ रहा। जैसे लास्ट ईयर में ख़ासतौर पर iOS 26 के अंदर ये चीज़ें लैक देखने को मिलता था कि ऐप्स वगैरह ओपन नहीं होती थी, उसके अंदर इश्यूज़ फेस करना पड़ते थे। तो अब ये है कि iOS 27 के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। iOS 27 के अंदर सारी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। iOS 27 के अंदर बैंकिंग ऐप है या आपका कोई भी फेस आईडी से रिलेटेड कोई भी पोर्शन आपने ओपन करते हैं तो ईज़िली ओपन हो जाता है, उसके अंदर ज़रा सी भी लैक जो है वो नहीं हो रहा। अब ये सवाल है कि बहुत से यूज़र ये क्वेश्चन करते हैं कि अब नेक्स्ट बीटा कब आएगा। तो नेक्स्ट बीटा एक्सपेक्टेड है 3 अगस्त को ये रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि बीटा 5 जो है iOS 27 का बीटा 5 ये 3 अगस्त को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद एप्पल हफ्तावार शेड्यूल पर मुंतकिल हो जाएगा और फाइनल यही है कि ऑफिशियल जो रिलीज़ है 14 सितंबर को हो सकती है, यानी कि सितंबर के महीने में ये आपको ऑफिशियल जो इसका वर्जन है वो हमें देखने को मिलेगा सभी आईफोन्स के ऊपर बगैर लैग के। तो अभी बीटा चल रहा है, बीटा 5 जो है आज एक्सपेक्टेड है आने का, आज 3 अगस्त है, तो आज ये रात को मिल जाएगा। और फिर इससे ये है कि उसको हम देखेंगे, टेस्ट भी करेंगे, उससे रिलेटेड जो नए फीचर्स रिवील होंगे उसके ऊपर हम नई वीडियो भी बनाएंगे। अब सिरी जो है एप्पल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, बैटरी लाइफ मजबूत हुई है, परफॉर्मेंस स्टेबल है, बैंकिंग ऐप्स में अंदर कोई का फ़र्क नहीं है, बैंकिंग ऐप्स बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं, हैवी टास्क जो है वो इजीली हो रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन iOS 27 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां ज़्यादातर लोग उसे अपने मेन फ़ोन पर आजमा सकते हैं। लेकिन याद रखें ये अभी बीटा सॉफ्टवेयर है तो रिस्क आपका अपना होगा, लेकिन अब परफॉर्मेंस वाइज अब ये वहाँ पर पोजीशन पे बैठा हुआ है कि इजीली जो है आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन रिस्क आपने खुद उठाना है। तो कमेंट्स में बताइएगा काइंडली कि क्या आपने iOS 27 बीटा इंस्टॉल किया हुआ है, आपका तजर्बा इसके साथ कैसा रहा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर iOS बीटा 5 के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।